लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफादात को नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ाम आयद, सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने, इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल के इल्ज़ाम भी शामिल। फैज़ हमीद के खिलाफ इंतशार और बदअमनी में मुलव्वस होने की तफ्तीश जारी। फैज़ हमीद 9 मई से जुड़े वाक़यात में भी शामिल तफ्तीश हैं। मज़मून सियासी अनासिर की एमा और मिली भगत की भी तफ्तीश जारी। ISPR का कहना है कि फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई 12 अगस्त को शुरू की गई। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ चार्जशीट फौज का अंदरूनी मामला है, हमारा कोई लेना देना नहीं। फौज के अपने कवायद और कवानीन हैं जिनके तहत वो ट्रायल करती है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश में मुलव्वस किसी शख्स को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक पैगाम। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा, इस्लामाबाद पर चढ़ाई की नापाक कोशिश की गई, कानून हाथ में लिया गया। हुकूमत को हिदायत कर दी है इस साजिश के जिम्मेदारान को सबूतों के साथ कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। वज़ीर आज़म ने सिविल नाफरमानी की कॉल को भी मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। छब्बीस नवंबर को कारकुनान ने गंडापुर की गाड़ी रोकी तो गार्ड्स ने वर्कर्स पर फायरिंग की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। PTI ने हलाक 12 कारकुनान में से किसी एक का शनाख्ती कार्ड नहीं दिया। PTI रहनुमा कारकुनान को छोड़कर दुम दबाकर भागे। चैलेंज है, PTI के सिविल नाफरमानी तहरीक नाकाम होगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का 26 नवंबर वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालिबा। बोले, अली अमीन और बुशरा बीबी डी चौक नहीं गए तो फिर गोली क्यों चलाई गई? पुलिस आज भी शनाख्ती कार्ड देखकर कार्रवाइयां कर रही है। नौ मई वाक़यात पर बानी PTI की जुडिशल कमीशन बनाने की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। दरखास्त को मुकर्रर करने का हुक्म। वकील हामिद खान ने कहा, 1.5 साल हो गया, पता तो करा लें 9 मई को हुआ क्या था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, आप एक आईनी इख्तियार को अनडिक्लेयर मार्शल लॉ कैसे कह सकते हैं। जस्टिस मंदोखेल ने कहा, आप अभी तक ये भी नहीं बता पाए कि आर्टिकल 245 का गलत इस्तेमाल कैसे हुआ। जस्टिस मुसरत हिलाली बोली, अगर कमीशन बन भी गया तो सिर्फ जिम्मेदारी ही फिक्स करेगा, रिपोर्ट का फौजदारी मुकदमात पर असर नहीं पड़ेगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, मामला अवामी अहमियत का नहीं, इस पर दलाइल होना बाकी है। बानी PTI की अडियाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा मुंतकली की दरखास्त पर भी समाअत। आईनी बेंच ने शहरी की दरखास्त 20,000 जुर्माने के साथ खारिज कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, बानी PTI को कोई मसला होगा तो खुद दरखास्त देंगे। दरखास्त गुजार ने कहा, यह कौमी मसला है, किसी की जात का नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, कौमी मसाइल आप रुकन असेंबली बनकर सोचिएगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। आईनी बेंच ने ज़ेर हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की इस्तिदा मुस्तरद कर दी। नोटिस किया तो बानी PTI को यहाँ पेश करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरखास्त पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन ने पूछा, क्या हुकूमत इस केस को चलाना चाहती है? इस हवाले से हिदायत ले लें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, हुकूमत संजीदगी से दरखास्त की पैरवी करेगी। बानी PTI ने 25 मई की लॉन्ग मार्च में अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बोले, तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है, आप क्यों जज्बाती हो रहे हैं? अदालत आपको रास्ता दिखा रही है। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी PTI की जानिब से जवाब जमा करवा दिया है। अदालत का जुबानी हुक्म बानी PTI तक नहीं पहुंच सका था। आईनी बेंच ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। 190 मिलियन पाउंड के बानी PTI ने नए नैब कवानीन का सहारा ले लिया। 342 के बयान में बानी PTI ने अपने दिफा में कहा, काबीना के फैसले को नैब में तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, इसलिए नैब उनके खिलाफ केस बना ही नहीं सकता। बानी PTI की जानिब से 79 सवालात के जवाबात की तफसील नान न्यूज़ ने हासिल कर ली। जवाब में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे भुट्टो रेफरेंस में फेयर ट्रायल न होने की निशानदेही की, उसी तरह मेरे केस में भी है। इस्तिगासा के गवाह के मुताबिक मुतल्लिका बैंक ने अकाउंट होल्डर की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में रकम मुंतकिल की। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि वह रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की नहीं थी।
बानी पीटा ने कहा है सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस का जुडिशल कमीशन बनाए और 9 मई और 26 नवंबर वाकयात की तहकीकात करें। बहन अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोली, सीसीटीवी फुटेजेस के बगैर दोनों सानेहात की तहकीकात मुमकिन नहीं। पीटीआई के 200 से ज्यादा कारकुनान लापता हैं, शक है वो शहीद हो चुके हैं। 15 दिसंबर को यौम शोहदा मनाएंगे। इज़्ज़त कैसर बोले, हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक के लिए मौलाना फजलुर रहमान के साथ राबिते में है। हुकूमत सियासी कारकुनों को दहशतगर्द डिक्लेयर कर रही है। 15 दिसंबर को बाग नारान में शोहदा के लिए तकरीब होगी। उधर पीटीआई ने अगले लाए हमल के लिए उमर अयूब की सरबराही में कमेटी बना दी। पीटीआई की एक बार फिर अनारकी फैलाने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा का सिविल नाफरमानी की कॉल की मुखालफत करना अच्छी बात है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि पीटीआई की पाकिस्तानी मसनूआत के बायकॉट की मुहिम अफसोसनाक है। पहले भी अगर एहतजाज की कॉल फाइनल थी तो ये भागे क्यों? बानी पीटीआई ने जो नफरत के बीज बोए वही काट रहे हैं। अता तारड़ की पीटीआई की जानिब से सहाफ़ियों को हरासा करने की मुहिम की भी मजम्मत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का दौरा चीन, मुलाकातें और मुआहदे। चीन और सूबा पंजाब का माहौलियाती बेहतरी, बायोडाइवर्सिटी, स्मोक के खात्मे, जंगली हयात और शजरकारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम करने का फैसला। बीजिंग पंजाब क्लीन एयर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनेगा। चीन की वजारत माहौलियात में होने वाली मरियम नवाज और चीनी वज़ीर माहौलियात की मुलाकात में इत्तेफाक। चीन माहौल दोस्त तवानाई, ई ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ज़राई शोबे की तरक्की और पानी के बाकफ़ायत इस्तेमाल में सूबा पंजाब की मदद करेगा। उधर वज़ीर आला पंजाब की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की नायब मिनिस्टर सन हाई जेन और दीगर हुकाम से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़्म का इआदा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए जुड़वां सूबों और शहरों की तजवीज़ पेश कर दी। पंजाब में चीनी सरमायाकारी के लिए भरपूर ताउन। बिजली की कीमतों से मुताल्लिक अच्छी खबर, वफाकी काबीना ने 8 IPPs के टैरिफ रिव्यू की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक काबीना ने IPPs पर तश्कील करदा खुसूसी टास्क फोर्स की सिफारिशात की रोशनी में टैरिफ रिव्यू का फैसला किया है। खुसूसी टास्क फोर्स ने वफाकी काबीना को ब्रीफिंग में बताया कि फैसले से कौमी खजाने को 238 अरब रुपए की बचत होगी। वफाकी काबीना इससे पहले 5 IPPs के साथ मुआहदों की मनसूखी की मंजूरी दे चुकी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बरतानिया में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली पाक आर्मी की टीम की मुलाकात। सिपा सालार की बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म पर मुल्की वक़ार को बरकरार रखने पर टीम की कामयाबी पर तारीफ। ISPR के मुताबिक 4 से 13 अक्टूबर तक जारी रहने वाली मश्क में 143 टीम ने शिरकत की। मश्क कैम्ब्रेन पेट्रोल आर्मी सतह पर सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग फौजी मश्कों में से एक है। मश्क जिस्मानी बर्दाश्त और हिकमत अमली का मुश्किल इम्तिहान है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू करप्शन केसेस में 5 साल बाद अदालत में पेश। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन केसेस की समाअत तल अवीव के एक बम प्रूफ तहखाने में हुई। केस में गवाही रिकॉर्ड होने का सिलसिला 3 दिन तक जारी रहने का इम्कान है।